रायपुर में साहित्य उत्सव के दूसरे दिन राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष विषय पर एक खास संवाद कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा, उसकी सोच और समाज में योगदान को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध विचारक और शिक्षाविद मुकुल कानिटकर रहे। संवाद सत्र का संचालन वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर ने करते हुए राष्ट्र संस्कृति, सेवा और विचारधारा को जोड़ने पर सवाल किए। शिक्षाविद मुकुल कानिटकर ने आरएसएस की वैचारिक यात्रा, युवा पीढ़ी की भूमिका, शिक्षा और समाज में संगठन के योगदान जैसे मुद्दों पर खुलकर विचार रखे। रायपुर साहित्य उत्सव में विभिन्न विचारकों द्वारा अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों को लेकर विचार मंथन हो रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्र सेवा के 100 वर्ष को लेकर वैचारिक रूप से मंथन किया गया और हमारे साथ प्रख्यात शिक्षाविद मुकुल कानिटकर जी हैं। राष्ट्र के 100 वर्ष, इसे किस रूप में देखते हैं? आज से 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी और वहां से लेकर आज तक ये वटवृक्ष विविध क्षेत्रों में अपना काम कर रहा है और राष्ट्र की सेवा करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टोली, जो किसी भी स्वार्थ का विचार किए बिना, मुझे क्या मिलेगा इसका विचार किए बिना काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टोली बनाई है। रायपुर साहित्य महोत्सव को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस विषय पर यहाँ चर्चा रखी। देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा यह विषय है कि राष्ट्र सेवा में 100 वर्ष लगाने वाले संघ ने क्या योगदान दिया, उसका आत्मावलोकन करें और आगे क्या करना है उसका भी विचार करें। उस दृष्टि से यह संवाद का सत्र बड़ा सार्थक रहा। सारे प्रश्नों के, जो समाज के मन में प्रश्न है, उनके उत्तर देने का प्रयत्न इसमें हुआ और साहित्यिक और विद्वानों ने इसको बहुत प्रेम से ग्रहण किया। उस बात के लिए सबको धन्यवाद। कट्टर शब्द ना हिंदू के साथ बैठता है ना संघ के साथ बैठता है, क्योंकि जो सबको स्वीकार करते हैं, हमारी प्रार्थना ही सर्वे भवन्तु सुखिनः है। हम ये नहीं कहते कि सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिनः, हम तो ये भी नहीं कहते कि सर्वे भारतीय भवन्तु सुखिनः, अरे हम तो ये भी नहीं कहते कि सर्वे मानवा भवन्तु सुखिनः। हम तो प्राणी मात्र के सुख की कामना करते हैं, हम तो सृष्टि के सुख की कामना करते हैं। आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति। इतनी बड़ा हृदय रखने वाला कट्टर नहीं हो सकता। कट्टर शब्द का ही अर्थ है जो द्वैत करता हो, भेद करता हो, मेरा अलग और दूसरा अलग। जो विश्व कल्याण की कामना करता है वो कट्टर नहीं हो सकता, वो दृढ़ हो सकता है। और जब दृढ़ता आकर के कोई अपना मत ढंग से रखता है तो उसको कट्टर कहने लगते हैं लोग, तो इसलिए वो आलोचना होती है। शक्ति बढ़ी है, आज विचार को मान्यता मिली है, तो कुछ हिंदू अपने आप को थोड़ा प्रखरता से और थोड़ा मुखरता से और थोड़ा दृढ़ता से रख रहे। उस दृढ़ता को कट्टरता कहना गलत है, क्योंकि हिंदू किसी के विरोध में नहीं, सर्वेशाम अविरोधेन संघ काम करता है। हमारे लिए आज का विरोधक, आज का आलोचक कल का स्वयंसेवक है। उसी दृष्टि से हम इस बात को देखते हैं। इस पर एक छोटा सा भी दाग पड़ जाए तो आपको 99% शुभ्रता नहीं दिखेगी, वो छोटा सा दाग ही दिखेगा। तो उस कारण से ऐसी जो एक दो व्यक्तिगत कुछ घटनाएं होती है, आधी बार तो जब उनका परीक्षण करते तो पता चलता है कि कोई आपसी विवाद था, कोई जमीन का विवाद था, फिर उसको हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है। ये भी प्रक्रिया बहुत जगह होती है। इसलिए बहुत जिम्मेवारी के साथ ऐसे विषयों को आगे बढ़ाना चाहिए। ना संघ, ना हिंदू धर्म, ना हमारा साहित्य, ना हमारे ग्रंथ ऐसे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया का और समर्थन करते हैं, ना उसको बढ़ावा देते हैं, ना उसका उत्सव मनाते हैं। प्रतिकार केवल प्रतिरक्षा के लिए होना चाहिए, डिफेंस के लिए होना चाहिए। कोई हमारे ऊपर आक्रमण करे तो स्वयं की रक्षा करने की क्षमता हिंदू समाज में होनी चाहिए। लेकिन हिंदू समाज कभी आक्रामक बनेगा नहीं और बनता भी नहीं है। इक्का दुक्का घटनाएं होती है तो उसके भी जड़ में जाकर के देखना चाहिए कि सत्य क्या। रायपुर साहित्य आयोजन बहुत अच्छा भव्य हुआ है। समाज को इसके साथ जुड़ना चाहिए। थोड़ा स्थान दूर होने के कारण होगा, समाज को आने में व्यवस्था में कुछ कमी रही हो सकती है, लेकिन ज्यादा लोग धीरे धीरे इससे जुड़ते हुए जाएंगे और युवा साथी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ दिख रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात इस साहित्य उत्सव की है और बड़ी संख्या में युवाओं को अपने साहित्य की प्रस्तुति करने का अवसर भी यहाँ पर मिले, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। बिल्कुल। तो ये थे प्रख्यात शिक्षाविद मुकुल कानिटकर जी, जिन्होंने अपने तमाम विचार बड़ी बेबाकी से रखे। कैमरा पर्सन महावीर के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहब।